नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन क़द्र हुस्निही व जमालिही व जूदिही व कमालिही व बिर्रिही व नवालिही व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सामईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने सूरह अल-हम्द शरीफ के तीसरे हिस्से का आपसे तर्जुमा और तशरीह शेयर की थी। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि जमी उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अग़फिर जमी उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अंसुर जमी उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फ़र्रिज जमी उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अंसुर जमी उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अग़फिर जमी उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हमने जो बयान किया था वो इसमें रहमान के मतलब था। आज हम अल्लाह ताला जल्ल शानहू के जो अर्रहमान रहीम रहीम की जो सिफ़त बयान की है उसके मतलब बयान करेंगे। अल्लाह ताला जल्ल शानहू के इसम पाक रहीम से उसकी रहमत खासा अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने अपने ख़ास बंदों यानी मोमिनीन की बंदगी, मोहब्बत इलाही और उसकी खातिर किए गए नेक अमाल की जज़ा के दौर पर खुद पर वाजिब फरमा ली है। कुर्ब इलाही के दर्जात तय करते हुए इन मोमिनीन को तजल्लियात इलाहिया की इस शिद्दत को सहना होता है जिससे कोहे तूर भी रेज़ा रेज़ा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। चनाचे इन तजल्लियात को सहने, अपने नफ्स को मारने और शैतान से लड़ने के लिए जो कुव्वत मोमिनीन को दरकार है वो इसमें रहीम से ही उन्हें हासिल होती है। यह अल्लाह ताला जल्ल शानहू का फ़ज़ल और ख़ास मदद है मोमिनीन के लिए, जिसके ज़रिए वो कुर्ब इलाही की तलब रखने वालों के दर्जात को बुलंद करता है। ये मोमिनीन की मोहब्बत का वो बदल है जो अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने खुद पर वाजिब फरमा लिया है, इसलिए कि ये रहमत वजूबी कहलाती है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू मोमिनीन की इस रहमत वजूदी से मदद ना फरमाता तो वो कभी सिर्फ़ अपने अमाल व अकायद या इश्क व मोहब्बत के सबब से कुर्ब इलाही हासिल करने के लायक ना होते। जैसे कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू कुरान पाक में फरमाते हैं, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मोमिनीन के लिए रहमत इम्तनाही भी है क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक में शामिल हैं, और रहमत वजूबी भी है क्योंकि उन्होंने दुनिया व अक़बा को तलब छोड़कर सिर्फ़ अल्लाह ताला की तलब की, जबकि बाकी तमाम मखलूक के लिए सिर्फ़ इसमें रहमान की रहमत इब्तनाही या रहमत आमा है और इसमें रहीम की रहमत वजूबी या रहमत खासा में इनका कोई हिस्सा नहीं। सूरत फातिहा की तीसरी आयत शरीफ जब बंदा मालिक यौमिद्दीन कहता है तो वो कुदरत इलाही का इकरार करता है। उसका ये इकरार भी उसकी मार्फत इलाही के बकदर होगा। जिस कदर उसने कुदरत इलाही का मुशाहिदा और मार्फत हासिल की होगी उसी कदर यकीन से वो उसका इकरार करेगा। कुदरत इलाही का ताल्लुक़ अमाल और अफ़ाल इलाही से है। तनज़्ज़ुलात सिता में तीसरे तयन पर आलम जबारूत में अमाल व अफ़ाल इलाही का इजहार हुआ, और इसी मुनासबत से सूरत फातिहा की तीसरी आयत बंदा कुदरत इलाही का इकरार ये कह कर करता है कि वही रोज़े जज़ा का मालिक है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू की कुदरत अल्लाह के अफ़ाल से ज़ाहिर होती है जो उस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए फरमाता है।
مالک سے مراد حاکم شدید القوت ہر شے پر قادر۔ مالک یوم الدین سے مراد وہ تمام موجودات پر اس کا تصرف آخرت کے اس لمحے میں بھی قائم ہے جب ان موجودات کا وجود قائم ہے۔ صوفیہ کرام یوم الدین سے مراد یوم سے مراد تجلی الہی بھی لیتے ہیں۔ تجلیات کا تعلق چونکہ باطن سے ہے اور ظاہر میں ان کا مشاہدہ ممکن نہیں، اس لیے یوم سے مراد تنزیہ حق تعالی جل شانہ ہے، یعنی ہر شے کے باطن میں تجلیات ذات و صفات حق تعالی کی موجودگی کی وجہ سے وہ شے حیات، بصر، سمع، علم اور دیگر صفات سے متصف ہے۔ تنزیہ کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے کا باطنی وجود تجلیات ذات حق تعالی کی بدولت قائم ہے، اور یہی معنی ہیں یوم یعنی تجلیات کا مالک ہونے کے۔ دین کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، اس لیے دین سے مراد توحید تشبیہی ہے، یعنی ہر شے ذات و صفات حق تعالی کا اظہار ہے۔ تنزیہ سے مراد باطن، تشبیہ سے مراد ظاہر، اور مالک یوم الدین سے مراد کہ وہ یوم جس میں تمام باطنی تجلیات کا اظہار ہوگا، کبھی وہ ہی مالک ہے۔ اور دین ظاہری اعمال کا بھی، تنزیہ یعنی باطن بھی، اور وہ تشبیہ یعنی ظاہر بھی، اور وہ ہر شے کے ظاہر و باطن کا مالک ہے، اس پر قادر وہی ذات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین ناظرین، ہم اس کے بعد اگلے حصہ میں الحمد شریف کے اگلے آیات کی تشریح کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اپنی رحمت جو رحیم اسم رحیم صفت سے ہے ہم سب سے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔